दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में और जानेंगे सर से सर के बारे में वो क्या करते हैं, किस प्रकार की वो तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन रही है आपकी? मैंने मास्टर्स 2 विषयों से किया है, जी। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या किया आपने? इससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में था। अच्छा, जहाँ मैं कैट एस्पायरेंट्स को पढ़ाता था, MBA एंट्रेंस की तैयारी कराता था। अच्छा जी। अच्छा, तो आप अभी फ़िलहाल में क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। IAS की। जी। अच्छा, तो आपने कैट किया है तो स्टूडेंट को भी पढ़ाया, तो जी। जब टीचिंग भी आपने की है और तैयारी भी कर रहे हैं, यस। तो कहीं ना कहीं आपको कैट का फ़ायदा हुआ होगा प्रिपरेशन के दौरान? हाँ, निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है। जब मैं यूपीएससी में आया तो यूपीएससी में कैट करने के बाद, कैट की तैयारी करने के बाद एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला मुझे, वो CSET पार्ट में मिला। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, उसमें काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जब यूपीएससी की तैयारी की तो मेंस तक आप पहुंचे होंगे। जी कहीं ना कहीं प्री। अच्छा, तो मेंस का क्या अनुभव रहा है आपका? मेंस का की बात की जाए तो मेरा ऑप्शनल में स्कोर ठीक नहीं रहता था। अच्छा। तो ऑप्शनल एक ड्रॉबैक रहा है। अच्छा। कह सकते हैं। अच्छा, तो जब स्टार्टिंग में जब तैयारी करते हैं, जी। स्टूडेंट कोई भी एस्पिरेंट होते हैं तो उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स का कलेक्शन करना चाहिए, उसके बारे में बता सकते हैं आप? सावधानी की अगर बात की जाए तो यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट को जिस कंपटीशन के लिए जा रहा है उसका एक सिलेबस देखना चाहिए जी। क्या सिलेबस है। देन उसके बाद एक रणनीति बनानी चाहिए। अच्छा। जो क्या डिमांड है, एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। जी। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं होंगी, जी, तब तक एग्ज़ाम को क्लियर करना थोड़ा कठिन होगा। अच्छा। और सावधानियों में जैसे यूपीएससी की अगर बात करें तो बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है। हम मटेरियल की अगर बात करें, अच्छा। तो मार्केट में प्लेथोरा ऑफ मटेरियल है। अच्छा। बहुत सारा मटेरियल है। अच्छा। वहाँ पर ये डिसाइड करना कि हमको किस बुक्स को पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा। मार्केट में तो बहुत सारा मटेरियल है। अच्छा। तो खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो बुक्स की बात करें जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो इसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं? सिलेबस में अगर बात की जाए तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अच्छा। राइट, एथिक्स है, अच्छा। इकोनॉमिक्स है, अच्छा। इंटरनल रिलेशनशिप है, IR से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। IR एक मेंस के लिए बड़ा पार्ट हो जाता है। जी। ठीक है। और आपका सोशल जस्टिस है, इंडियन सोसाइटी है, गवर्नेंस है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। प्रीलिम्स एंड मेंस। अच्छा, तो आपने तैयारी की तो तैयारी में आपने किस प्रकार से रणनीति बनाई है, उस रणनीति को आप शेयर कर सकते हैं? मैं जब तैयारी में आया तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को एक बार देखा और देन उसके बाद मैंने सबसे पहले NCERT से स्टार्ट किया। अच्छा। NCERT को रीड किया मल्टीपल टाइम्स। अच्छा। तो NCERT बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है यूपीएससी की तैयारी में। अच्छा। जिससे हमारी एक तो जो लैंग्वेज इम्प्रूव होती है उससे, और कॉन्सेप्चुअल क्लियर, उसमें थोड़ा क्या है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया रहता है, बहुत लूसिड लैंग्वेज होती है, लूसिड मैनर में होता है, बहुत इजी लैंग्वेज होती है। अच्छा। तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी, वो दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। तो मैंने तो NCERT से स्टार्ट किया, देन स्टैंडर्ड बुक्स। अच्छा। तो स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो जैसे कि पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा है? हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा 2 बुक्स को फॉलो किया, प्लस NCERT।
अच्छा अच्छा 6 to 12th NCERT। अच्छा अच्छा एंड पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, अच्छा अच्छा एंड एक NCERT में आवर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, आती है, अच्छा। NCERT 11th क्लास की है, उसको पढ़ा मैंने। अच्छा अच्छा ज्योग्राफी में मैंने 6 to 12th अच्छा। NCERT हाँ। एंड GC लियोन, अच्छा उसको अच्छा फॉलो किया। अच्छा और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो उसमें भी 9th to 12th NCERT, ये बेस अच्छा। मेन मेरा वो था, अच्छा अच्छा 9th to 12th NCERT। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर को अच्छा। रेगुलर फॉलो किया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपने टीचिंग किया, एमबीए वाले स्टूडेंट को पढ़ाया है, जी। तो जब टीचिंग करते थे और तैयारी करते रहे अभी, तो टीचिंग का अनुभव और तैयारी का अनुभव किस प्रकार का आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाया है, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बारे में बता सकते हैं? मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में था तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ से। मैं जब क्लास में जब टीच करता था तो वहाँ पर बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखता था, हाँ। तो और जो फाइनल परफॉर्मेंस था बच्चों का, अच्छा अच्छा कौन बेहतर करता था, क्लास जो एग्ज़ाम था हाँ उसको हाँ कौन क्लियर कर पाता था, ये मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे लेबोरियस थे, साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड थे, अच्छा अच्छा जिन्होंने कंसिस्टेंटली वर्क किया, वो अच्छा। बच्चे क्वालिफाई कर पाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं मेरी जानकारी में, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत लेबोरियस थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बट उनके साथ थोड़ा डिसिप्लिन का मैंने देखा, वो अच्छा। डिसिप्लिन नहीं थे, अच्छा, रेगुलर अच्छा। क्लास नहीं करते थे, अच्छा तो वो मैंने देखा वो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा तो उससे मैंने वहाँ टीचिंग का जो मैं एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर जो अप्लाई किया अच्छा कि अच्छा यूपीएससी की, अब मैं एज ए स्टूडेंट जैसे ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने देखा कि नहीं, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छा। एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, एक अच्छा। अनुशासित जीवन बहुत ज़रूरी है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। और एक सही रणनीति जी। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला मुझे। अच्छा, तो ये बताइए मुखर्जी नगर का जो एनवायरनमेंट है, शुरुआती दौर में जब आप आए तो किस प्रकार से आपने स्टूडेंट को यहाँ पे देखा और क्या आपने यहाँ दिल्ली में आकर के सीखा? तैयारी के दौरान क्या-क्या सीखा आपने? देखिए, लाइफ में सीखने को तो मिलता ही है, कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, ठीक है, हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर इनिशियली आया था तो यहाँ मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ मिली, वो यहाँ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अच्छा, अच्छा। राइट, यहाँ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहा है बच्चों के अंदर, सब अपने अपने टारगेट को अचीव करने में लगे रहते हैं, लाइब्रेरी में घंटों घंटों पढ़ते हैं, अच्छा। तो एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा, अच्छा। तो वो मुझे यहाँ पर अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी कंपटीशन में जा रहे हैं, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा, अच्छा। और अपना 100% दें, अच्छा। सही स्ट्रेटजी के साथ और अनुशासित होकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और कहीं न कहीं एक बात है, जब बोलते हैं कि जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि ना घर के रहते हैं ना घाट के, तो ये बात कहाँ तक सच है? आपके अनुसार क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट ना घर का रहे ना घाट का, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना 100% दिया है, तो ज़रूरी नहीं है यूपीएससी, आप दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे सारे ऐसे इंसान बन फील्ड हैं, सकते हैं। आप एक अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे, साथ ही साथ आप पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो वहाँ अच्छा करेंगे, टीचिंग में जाएंगे वहाँ पर अच्छा करेंगे, जिस फील्ड में जाएंगे आप अच्छा करेंगे, आपको देश दुनिया की समझ हो जाती है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जब हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तैयारी करते-करते कहीं न कहीं हमें अपनी सफलता असफलता के रूप में देखनी पड़ती है और बहुत सारे स्टूडेंट लंबा सफ़र हो जाता है तो हताश हो जाते हैं। तो इस जीवन के सफ़र में हमें किस प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं? मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाह रहा हूँ, आनंद परम जी की हैं ये। अच्छा। कोशिश कर हल निकलेगा, अच्छा। आज नहीं तो कल निकलेगा, जी। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, जिंदा रख
दिल में उम्मीदों को गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, चल निकलेगा। वाह वाह वाह। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फोकस्ड होकर काम करेंगे, जैसे इन पंक्तियों में अर्जुन के तीर सा सद, जैसे अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही आप जब तैयारी में हो तो आपको अपना गोल दिखना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी सबसे पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो आपका करियर होना चाहिए, गोल होना चाहिए। वो फिर अदर्स जो है वो सेकेंडरी टर्सरी, वो बाद की बातें हैं। वो सब मेन फोकस आपका जो गोल है वो होना चाहिए। जी। अच्छा, तो सर से हमने बात करके जाना, सभी प्रकार की उनने जानकारी दी और कितनी अच्छी मोटिवेशनल बातें की हैं और ज़िंदगी को कैसे जीना है, किस प्रकार से तैयारी करते समय में सावधानियां रखने हैं, किस प्रकार से मोटिवेट होना है, सभी प्रकार की जानकारी दी। और भी कुछ मैं कुछ चाहें? और हाँ। कहना चाहूँगा। यूपीएससी की तैयारी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप जो भी मटेरियल फॉलो करें। जी। यहाँ एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि स्टूडेंट मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट जैसे अब पॉलिटी पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, ठीक है, डीडी बसु भी ले आए और वो सुभाष कश्यप भी ले ली, तमाम बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो बुक्स का कलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी बनाओगे तो फिर लाइब्रेरी ही वो फिर यूज़फुल नहीं होगा, वो एग्ज़ाम के लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा मटेरियल को सेलेक्टेड होना चाहिए और उसको जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। मैं तो यही कहूँगा कोई भी बुक्स है उसको कम से कम 10 बार तो उसको रीड कर ही लेना है, हर बुक्स को। एंड प्रैक्टिस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट। ये नहीं है कि आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते रहे हो, कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो फिर चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी, याद नहीं हो पाएंगे लंबे समय तक, और फिर एग्ज़ाम में जैसे जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत हाँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मेंस के लिए एक दो बार रीडिंग करने के बाद, एक बार रीडिंग करने के बाद आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए दृष्टि का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आंसर राइटिंग कर सकता है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इनसाइट है, इनसाइट पर भी डेली कंपाइलेशन 7-8 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से लिख सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर को रिगरसली फॉलो करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी भी एनी हाउ उसको पढ़ना ही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? वैसे तो मैं जो फॉलो करता हूँ वो हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस भी देख लेता हूँ। ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो न्यूज़पेपर है वो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ें। ठीक है, और धीरे धीरे हिंदू पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली क्या है कि वो इंग्लिश भी वो समझ में आने लगेगा, कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, महीने 2 महीने में आने लगता है। ठीक है, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, वोकैब की दिक्कत आएगी तो उसको थोड़ा लिख लें या जो भी है जैसे भी करें, तो ग्रेजुअली वो क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी ऐसा नहीं है कि जैसे मैं न्यूज़पेपर हिंदू में जब से स्टार्ट किया था, हालांकि मैं तो न्यूज़पेपर जब कैट की तैयारी में था तब से ही मैं पढ़ रहा था, उस समय में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था जो भी, लेकिन अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा लगा, तो ये न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो न्यूज़पेपर के बिना तो मुश्किल ही है। हाँ, मतलब हम डेली जो मुद्दे होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं, उनसे एक सावधानी, और ये जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर को जो एनालिसिस डेली डीएनएस देते हैं, बहुत सारे डेली न्यूज़ एनालिसिस करके, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल कोचिंग का या वो फॉलो कर रहे हैं, किसी एक को नहीं समझ में आ रहा है कोई टॉपिक तो देख लीजिए। वैसे तो मैं यही कहूँगा खुद ही कॉम्प्रिहेंड करो उसे, खुद से समझो, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर, तो कम से वो तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को खुद से कॉम्प्रिहेंड करें। बिल्कुल। आपको बैसाखी लेके नहीं चलना है। इनिशियल स्टेज में आप कर सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपने किसी का एक्सप्लेनेशन देख लिया, लेकिन वो फिर धीरे आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा। तो ये आप आईएएस बन जाओगे
तो फिर वहाँ तो आपको कोई वीडियो थोड़ी नहीं देखोगे, आप तो हाँ। खुद से चीज़ों को समझोगे, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आ रही हैं सारी चीज़ें वो खुद से कॉम्प्रिहेंड करना होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। खुद को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे ये ऐसा होता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होश से जान और वसरी आवाज जात सिर पर पड़ने से। सिल पर पड़त निशान, बिल्कुल। तो ऐसी बात है। तो कोई भी चीज़ है तो धीरे धीरे अभ्यास से आती है, तो वैसा ही कुछ भी करेंगे सीख जाते हैं। और एक बात जैसे आपने अभी कुछ समय कही कि जैसे स्टूडेंट हैं बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं हाँ हाँ। कि अरे अब हमसे नहीं होगा। तो देखिए ये महीने में 1-2 बार हो रहा है तो कोई दिक्कत, डेली डेली होता है तब तो समस्या वाली बात है। और अगर आप अपना 100% देंगे ना, डेली आप 8 से 10 घंटे अगर डेली पढ़ाई करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं खुद लगने लगता है कि यार तो हो एक जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर जब पढ़ोगे। जिस दिन नहीं पढ़ोगे तो निश्चित रूप से डिमोटिवेट तो होगे कि अरे मैंने तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं। हाँ पीछे हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इसका वो रहा हूँ, मैं इसका शिकार रहा हूँ। हेल्थ इशू की वजह से मैं आज मतलब कहूँगा कि थोड़ा जर्नी लंबी हो रही है, ठीक है। तो ठीक हूँ मैं। हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। अब ये नहीं है कि आप रातों रात जाग रहे हो और सो नहीं रहे हो, पूरी रात पढ़ते हो, ठीक है पूरी रात पढ़ो तो दिन में सो लो। ये नहीं कि दिन रात में पढ़े फिर दिन में भी नहीं सोए। कम से कम एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है और साउंड स्लीप होनी चाहिए। तो सोते समय जो गैजेट्स हैं वो दूर रख दो, तो पास में रखोगे तो फिर उसको यूज़ करोगे तो नींद तो ब्रेक होगी। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद अगर आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। हाँ ठीक है, मतलब नींद को पूरा करना भी जरूरी है और साथ में अपना पढ़ाई तो वो ऐसा है कि आप 8-10 घंटे डेली पढ़ेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे और इसके बाद 7-8 घंटे आपकी नींद भी बहुत जरूरी है। वो कुल मिलाकर ये है कि एक नियमित जो दिनचर्या है, एक जो कहना चाहिए एक संयमित जिसको कहेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इन्हें कि मतलब खाना जो खाने का जो टाइम है वो इरेगुलर है, रूटीन में नहीं। मतलब कभी 10 बजे खा रहे हो, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है अपना एक प्लान बना लें, एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। और कोई भी अगर आप प्लान बना के काम करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। आप जब भी पढ़ें जी तो उसका एक प्लान बनाएं जी। प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें कि मुझे 1 महीने में इतना करना है, 15 दिन में इतना करना है, 1 सप्ताह में इतना करना है और आज इतना करना है। ठीक है, तो आपके पास अब एक प्लान होगा ना जी। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी बुक उठाएं, कौन सी पढ़ें, ये सब नहीं कि हाँ मुझे दिन में 2 जनरल स्टडी के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और एक ऑप्शनल करना और करंट अफेयर्स पढ़ना और न्यूज़पेपर, बस। ऐसे अगर आपका रहेगा एक प्लान तो आप उसको करेंगे कि और एक बुक को हमें 15 दिन में ख़त्म करना है या 20 दिन में करना है, ऐसे। और साथ ही साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते जाएं, रिवीजन करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जैसे बुक इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया, फिर उसके बाद पता चला आपको कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें, तो उसको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन डिटरमाइनिंग फैक्टर है, मैं बताऊँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सर ने देखो सभी प्रकार की बात की है और बात इसकी करें तो अनुभव बहुत रखते हैं और कैट वगैरह दुनियादारी उनने किया है। और तैयारी की बात करें तो तैयारी तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा किसी से जैसे चाहे दिल्ली में मुखर्जी नगर रहें या करोल बाग में, तो करोल बाग में भी रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम था मेरा, तो इंग्लिश मीडियम में। तो किसी से अननेसेसरी उलझे नहीं। उलझने का मतलब ये है कि आप किसी से अननेसेसरी डिबेट में ना फंसें, ठीक है। आप जैसे बहुत सारे यहाँ डिस्कस करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है डिस्कस करते करते वो चीज़ों को पॉलिटिकल रूप दे देते हैं। वो फिर वही हो जाता है कि बीजेपी कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी, ये सब तो बिल्कुल नहीं करना है। आप डिस्कस करें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, अपने यूपीएससी से रिलेटेड बात करें। ये नहीं है कि उसको पॉलिटिकल वे में ले जाना, पॉलिटिकल वे में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिर आपस में रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं ऐसे जी। बिल्कुल, क्योंकि वो सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कीमती समय लिया सर से और वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे,
और हमने सोचा कि इनसे बात करके आप लोगों तक जानकारी दें। देखो, दिल्ली में आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, और सर दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर में, और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। आशा करते हैं इनको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। सभी की शुभकामनाएं रहेंगी, और ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।